अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बड़े भाई यहाँ उपस्थित हैं। मैं बहुत ये कहना चाहूंगा कि मुख्य अतिथि के पहले ही आपको सुनना चाहिए था, लेकिन मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। माननीय राजीव रत्न मौर्य जी, आप जनपद जौनपुर से चलकर आए हैं। मैं आपको निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आएं और अपनी बातों को व्यक्त करें। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आप सब 10 मिनट और धैर्य बनाए रखें। 10 मिनट का समय है, 10 मिनट में कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। इसलिए बार बार निवेदन करता हूं कि आप सभी जाएं नहीं और 10 मिनट का भी समय दें। उसके बाद जो भी जलपान की व्यवस्था है, आज हमारा पर्व है, इसलिए सभी को यहाँ से मुंह मीठा करवाने के बाद ही विदा किया जाएगा। तो आप अब हमारे बड़े भैया माननीय राजीव रत्न मौर्य जी जनपद जौनपुर को सुनने और समझें। अरे हमारा जनपद अमेठी भी है। हमारे पिताजी यहाँ जनपद अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। माननीय पारस का गौर जो लोग जानते होंगे तो जानते होंगे, इसलिए बार बार जौनपुर अरे हम अमेठी के ही है। आज जौनपुर से आए इसलिए हम अच्छा चलिए ठीक है, चलिए ठीक, कोई बात नहीं। आज अशोक स्तंभ विजय दिवस की इस पावन अवसर पर सबसे पहले आप सभी को बधाई देते हैं। अपनी बात कोई शुरू करने से पहले सबसे पहले भगवान बुद्ध को नमन करते हैं। अखंड भारत के निर्माता सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को नमन करते हैं और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के अखंड भारत में बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करके समता, न्याय, बंधुत्व, दया, मैत्री, करुणा का डंका बजाने वाले पूरी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा कर भारत को मान सम्मान दिलाने वाले और अपने राज में जाति, धर्म, मजहब की दीवार को खंडित कर मानवता का सम्मान करने वाले पूरी दुनिया के प्रथम मानववादी राजा सम्राट अशोक को नमन करते हैं। आज सम्राट अशोक के उन महान जो समता, न्याय, बंधुत्व, दया, मैत्री, करुणा का जो सम्राट अशोक का महानतम विरासत था, उस महान विरासत को आगे बढ़ाने वाले उन महान मानववादी राजाओं सम्राट अशोक के पुत्रों, पौत्रों और प्रपौत्रों को भी नमन करते हैं। सम्राट कुणाल, सम्राट दशरथ, संतति, शालीसुख, देववर्मा, धनवा और वीरदत्त को भी नमन करते हैं। साथ ही आज बुद्ध और अशोक की शिक्षाओं के आधार पर इस भारत भूमि पर शासन करने वाले तमाम और बौद्ध राजा थे। सम्राट बिंबिसार, अजातशत्रु, सम्राट कनिष्क, सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट धर्मपाल, गोविंदपाल आदि तमाम उन राजाओं को भी नमन करते हैं। सम्मानित हम बंधुओं, एक दुनिया के महान इतिहासकार H.G. वेल्स ने अपनी किताब अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड में लिखा था कि मानव जाति के इतिहास में सबसे चमकदार कालखंड यदि किसी का रहा है तो अशोक महान का रहा है। इतिहास ने लाखों सम्राटों की भीड़ देखी है, उसमें से लोगों ने अपने नाम के आगे मैजेस्टी और रॉयल हाईनेस और क्या क्या उपाधियां लगाते थे, लेकिन वो सब कुछ दिनों के लिए ही चमके, बाद में गायब हो गए। लेकिन सम्राट अशोक उन सब सम्राटों के बीच में पूरे ब्रह्मांड में एक इकलौते सितारे की भांति आज भी चमक रहे। ये H.G. वेल्स ने कहा। यानी भारत की जिससे शान है तो सम्राट अशोक महान है। सम्राट अशोक महान के
जो समता, न्याय, बंधुत्व, दया, मैत्री, करुणा का जो भारत था, आज के परिवेश में, आज के समय में उसको बनाने के लिए, वह भारत को पुनः वापस लाने के लिए जिन भी संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने संघर्ष किया, जीवन भर त्याग किया, बलिदान किया, आज के समाज की इस ऐतिहासिक दिन पर आज हम उनको भी नमन करेंगे। ऐसे तमाम महापुरुष हमारे, कुछ ने सम्राट अशोक का नाम लेके संघर्ष किया, कुछ ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, लेकिन सबका ध्येय एक ही था, समता, समानता, न्याय और बंधुत्व का भारत बनाना। ऐसे तमाम हमारे महापुरुष, संत कबीर, संत रविदास, संत गाडगे, ज्योतिबा राव फुले, नारायणा गुरु, साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, पेरियर रामास्वामी नायकर और संत राम बी.ए. प्रजापति, बीपी मंडल, बिरसा मुंडा, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, शिवदयाल सिंह चौरसिया, राम लखन चंदापुरी, पेरियर ललई सिंह यादव, अर्चक राम स्वरूप वर्मा, महाराज सिंह भारती, जगदेव बाबू मानवर, कांसीराम साहब, आज इन सभी महापुरुषों को हम नमन करते हैं। और अपने महापुरुषों का भारत बनाने के लिए आज के समय में अगर कोई संघर्ष कर रहा है, आज के दिन महापुरुषों के महान विरासत को लेकर के अगर आज कोई राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अगर कोई संघर्ष कर रहा है, पूरे दमखम के साथ, पूरे बुलंदी के साथ आज के दौर के महानायक माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य के हौसले को नमन करते हैं। आज महान सम्राट अशोक की महान विरासत को पहचान करके, जान करके, अपने इतिहास, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने नायक और अपनी विरासत को पहचान करके आज पूरे भारत में कहीं कम, कहीं ज्यादा, लेकिन आज के दिन पूरे भारत में जगह जगह इकट्ठा होकर अशोक धम्म दिवस, अशोक धम्म विजय दिवस मना रहे अपने तमाम भाई बहनों को, पूरे देश के भाई बहनों को आज हम सम्मान प्रेषित करते हैं। आज उसी कड़ी में अमेठी की धरती पर अखिल भारतीय मौर्य महासंघ के तत्वावधान में और उनके महान कार्यकर्ताओं द्वारा भाई अरुण जी और हमारे बड़े भाई मानी हौसला जी के नेतृत्व में आज जो अशोक धम्म विजय दिवस यहाँ मनाया जा रहा है, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नूरपुर बिजनौर के बहुत ही सम्मानित विधायक और साथ ही हमारे समाज के एक शानदार नेता माननीय राम अवतार सिंह सैनी साहब, और यहाँ बैठे हमारे भाई आलोक जी और आप सभी को हम अपना सम्मान प्रेषित करते हैं। चूंकि मुख्य अतिथि जी बोल चुके हैं, इसलिए मेरा ज्यादा बोलना धृष्टता है, लेकिन चूंकि मेरा जनपद अमेठी भी है तो थोड़ा सा धृष्टता कर लेते हैं। अब उस इतिहास को अगर हम बताएंगे तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मोटा मोटी क्योंकि अब समय हो चुका है कि किस तरीके से सम्राट अशोक ने युद्ध और शस्त्र के द्वारा राज विजय का मार्ग छोड़ करके धम्म द्वारा लोक विजय करने का संकल्प लिया था, इसलिए उस तिथि को धम्म विजय दिवस कहा जाता है। क्योंकि उस दिन हिंदी तिथि के अनुसार आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी थी, इसलिए इसे अशोक विजय दशमी भी कहा जाता है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब इतिहास खोज लिया तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इतने दिन के बाद 14 अक्टूबर 1956 को, आज ही का दिन था, दशमी का ही दिन था, उस दिन भी उन्होंने अशोक धम्म विजय दिवस के दिन अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। साथियों, बौद्ध धर्म ग्रहण करने की तिथि और शस्त्र त्याग करने के ऐतिहासिक घटना के कारण सम्राट अशोक उस तिथि को अपनी महान विजय मानते थे। उनका कहना था कि कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने महसूस किया कि शस्त्र विजय से भी बड़ी कोई विजय होती है। अगर वह विजय है वह धम्म का विजय है। धम्म का विजय मतलब मानव के बीच कुशल संबंध। धम्म का विजय करके
धम्म का आवरण लेकर के, धम्म का अवलंबन लेकर के हम शांति और करुणा के साथ मनुष्य के हृदय पर चिरकाल तक शासन कर सकते हैं। और यही सम्राट अशोक ने किया कि लाखों सम्राट हुए इस धरती पर, लेकिन आज भी जो सम्राट अशोक को जान गया, पहचान गया, उसके हृदय पर सम्राट अशोक आज शासन कर रहे हैं। मेरा आज ये कहना है कि आज योगी जी है, मोदी जी है, बहुत लोकप्रिय है, बड़ा चर्चित नाम है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं योगी जी और मोदी जी एक दिन इतिहास के गर्त में खो जाएंगे। लेकिन अगर कोई भारत की धरती पर कोई प्रधान, एक अदना सा प्रधान, एक छोटे से गांव का प्रधान, अगर वो भगवान बुद्ध और अशोक की शिक्षा पर अपनी प्रधानी करेगा, मानव मानव के बीच कुशल संबंध स्थापित करेगा, अगर उसके प्रधानी में उसके गांव में कहीं जाति के नाम पर कोई अन्याय करेगा, अगर वो खुल करके प्रतिकार करेगा और कहेगा कि हमारी प्रधानी में मानव मानव एक समान रहेगा, अगर वो ऐसा करेगा तो योगी मोदी तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन वह प्रधान अपने गांव में सैकड़ों वर्षों तक उसकी यश, उसका वैभव बरकरार रहेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सम्राट अशोक का मार्ग, भगवान बुद्ध का मार्ग बहुत यशस्वी है। मैं आज क्योंकि थोड़ा सा टाइम मैं चाहता हूं, बुरा न मानिएगा, मैं ये कहना चाहता हूं कि सम्राट अशोक ने कहा कि धम्म विजय से बड़ी कोई विजय नहीं है। सम्राट अशोक ने बहुत विश्वास के साथ अपने चौथे शिलालेख में लिखवाया और कहा कि अब मेरा घोष धम्म घोष में बदल गया है, अब मेरा युद्ध का नगाड़ा धम्म घोष के लिए बजेगा, अब मेरा युद्ध का नगाड़ा धम्म के प्रचार के लिए बजेगा। सम्राट अशोक बहुत शक्तिशाली थे, वो चाहते तो और भी कई राज्य जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने न जीतने का संकल्प लिया। उन्होंने धम्म विजय स्वयं के लिए नहीं किया, बल्कि उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि हमारे आने वाली जो वंशज है, हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वह भी धम्म विजय करें। यही कारण है कि उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को भी धम्म विजय करने के लिए श्रीलंका भेजा। इतनी महानता थी। साथियों, मैं आज ये कहना चाहता हूं कि उनके धम्म विजय का ही परिणाम था कि सम्राट अशोक ने गिरनार के शिलालेख में लिखवाया कि चाहे मैं खाता हूं, चाहे मैं रनिवास में रहूं, चाहे मैं सैन्य कक्ष में रहूं, चाहे मैं राजकार्य में व्यस्त रहूं, या मैं उद्यान में कहीं टहल रहा हूं, प्रतिवेदक लोग प्रतिपल मुझे प्रजा का हाल सुनाते रहे, मैं प्रजा का कार्य हर जगह करना चाहता हूं। सम्राट अशोक ने 2200 साल पहले जिन आदर्शों की स्थापना किया था, पूरा विश्व उन आदर्शों की प्राप्ति के लिए अभी भी संघर्ष कर रहा है। लेकिन आज मैं पूरा डिटेल में न बता करके मैं कहना चाहता हूं कि जानिए आखिर क्या कारण था कि वह अशोक धम्म विजय दिवस जो उनके जमाने से ही मनाया जाता था, अशोक धम्म विजय दिवस सम्राट अशोक के समय से ही मनाया जाता रहा। खुद सम्राट अशोक बौद्ध धर्म से युक्त प्रतीकों की शोभा यात्रा निकलवाते थे अपने क्षेत्र में, और खुद उसमें सम्मिलित भी होते थे। लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ, अशोक धम्म विजय दिवस दशहरा में परिवर्तित हो गया। इसके लिए एक मैं बात कहना चाहता हूं कि उदाहरण के तौर पर जैसे जंगल में अगर कोई आदेशित कर दे कि आज से जंगल में कोई जानवर किसी जानवर को मारकर नहीं खाएगा, कोई जानवर किसी जानवर को मारकर नहीं खाएगा, तो सबसे ज्यादा परेशानी उस जानवर को होगी जो मांस पर ही निर्भर रहता है। उसे बहुत परेशानी होगी, या तो वह मर जाएगा या तो फिर अपने जिंदा रहने के लिए जिसने आदेश दिया है उससे लड़ेगा, और लड़ नहीं पाएगा तो फिर षड्यंत्र करेगा। यही हाल
उस जमाने में हुआ था जब सम्राट अशोक महान ने अपने शासनकाल में आदेश दे दिया था, अब कोई मेरे राज में कर्मकांड, और ये क्या क्या होता कर्मकांड, जाति के नाम पर किसी को छोटा बड़ा समझ करके, किसी को सता करके उससे पैसे ऐंठना, पाखंड और अशिक्षा, अंधविश्वास, तमाम तरह का जो कुछ लोग हैं जो ऐसा व्यवस्था करके एक इंसान दूसरे इंसानों को लूट लेता है, ये सम्राट अशोक जानते थे। उन्होंने ऐसा आदेश कर दिया कि अब मेरे राजकाल में कोई भी ऐसा अंधविश्वास, पाखंड का, कर्मकांड का ये सब खेल नहीं चलेगा। उन्होंने बंद करा दिया। जब बंद करा दिया तो फिर जो मनुवादी व्यवस्था के पोषकों को बड़ी तिलमिलाहट हो गई, बहुत चुभने लगा। तो चूंकि वो लोग सम्राट अशोक से लड़ नहीं पाए, कई वर्षों तक नहीं लड़ पाए, तो उन्होंने षड्यंत्र किया। षड्यंत्र करके अपने ही जाति बिरादरी के एक व्यक्ति को, पुष्यमित्र शुंग को, अंतिम मौर्य राजा बृहदत्त का मुख्य सेनापति बनाने के षड्यंत्र में कामयाब हो गए। और ये षड्यंत्र में कामयाबी उन्हें बहुत दिन के बाद मिली थी। और जब वो कामयाब हो गए तो जैसा कि सम्राट अशोक के समय से ही प्रतिवर्ष अशोक धम्म विजय दिवस मनाया जाता रहा है, तो उसी समय एक दिन अशोक धम्म विजय दिवस मनाया जा रहा था और बृहदत्त निकले अपने सैन्य निरीक्षण के लिए। तो वह पुष्यमित्र शुंग, जो कि पहले से षड्यंत्र का एक पार्ट था, ट्रेंड किया गया था, उसने धोखे से बृहदत्त के पीठ में छुरा घोंप करके उनकी हत्या कर दिया। केदारनाथ पांडे और राहुल संकीर्त्यायन ने अपनी किताब ओल्गा से गंगा तक में लिखा है, पुष्यमित्र शुंग के षड्यंत्र को, उनके काले कारनामे को, उसकी कायरता का पूरा हिसाब किताब उन्होंने केदारनाथ पांडे और राहुल संकीर्त्यायन ने पूरा लिखा हुआ है। साथियों, बहुत से विद्वानों का ये मानना है, कहना है, हमारे समाज में तमाम विद्वान खोजी लोग निकल गए हैं, उनका ये कहना है, मानना है कि अपने उन 10 मौर्य सम्राट जिनका वैभव, जिनका यश, जिनके पराक्रम के कारण पूरी दुनिया में समता, समानता, न्याय, बंधुत्व यानी सद्धर्म का पताका फहरा करता था पूरी दुनिया में, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके उनके यश को, 10 मौर्य सम्राटों के यश को खत्म कर दिया गया। यानी 10 मौर्य सम्राटों के वैभव को हर लिया गया, 10 मौर्य सम्राटों के वैभव को हर लिया गया, 10 को हर लिया गया, इसलिए वो 10 हरा हो गया। ऐसा हमारे समाज के तमाम विद्वानों का मानना है। तो ये दशानन, 10 मौर्य सम्राट, ये दशानन कोई और नहीं, आपके पुरखे थे, आपके बाबा थे, आपके सम्राट थे। इसलिए दशानन को न जलाएं, रावण को न जलाएं, उनका अपमान न करें, दशानन को जानें, समझें, विचार करें और दशानन का सम्मान करें। अगर जलाना है, जलाने का इतना ही शौक है, तो जाति और धर्म के नाम पर अंधविश्वास और पाखंड फैलाने वाले उन पाखंडियों के पाखंड की दीवार को जलाने का काम करें, अगर जलाने का इतना ही शौक है तो। साथियों, सम्मानित हम बंधुओं, बाबा साहब अम्बेडकर, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि इस भारत की धरती पर समता, समानता, न्याय और बंधुत्व का केवल एक युग आया, वह था मौर्य युग। उसी युग को ही इतिहासकारों ने सोने की चिड़िया कहते हैं। और उसी मौर्य युग की स्थापना के लिए ही जितने हमारे महापुरुष हैं, जो मैंने अभी गिनाया था, उस सब ने अपने जीवन की आहुति दे दी केवल वही मौर्य युग की स्थापना के लिए। समता, समानता, न्याय और बंधुत्व का जो युग था, उसी की स्थापना के लिए
हमारे महापुरुषों ने कभी जाति के नाम पर कोई जन जागरूकता का अभियान नहीं चलाया। संत कबीर जुलाहा थे, संत रविदास चमार जाति के थे, संत गाडगे धोबी थे, ज्योतिबाराव फुले, शहीद उधम सिंह और जगदेव बाबू ये मौर्य साक्ष सैनी समाज के थे। बीपी मंडल ललई सिंह यादव अहिर जाति के थे। पेरिया रामास्वामी नायकर गढ़िया जाति के थे। बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के थे। और छत्रपति साहू जी महाराज, अजक राम स्वरूप वर्मा और राम लखन चंद्रापुरी, सब ये तमाम जातियों के लोग जो हमारे महापुरुष थे, इन लोगों ने कभी जाति के नाम पर कोई जागरूकता का अभियान नहीं चलाया। सबका एक ही उद्देश्य था कि मौर्य युग की स्थापना हो। ऐसी परिस्थिति में जो मौर्य समाज का लोग है, जो जाति के नाम पर अपने को जागरूक समझता है, वो छोड़ दे ऐसा करना, नहीं तो बहुत लाज आती है हम लोगों को, बहुत शर्म लगती है। वो बहुत महान युग के आप बहुत महान पुरखों के आप वंशज हैं। कभी ऐसा छोटा काम न हो कि हम जाति के नाम पर कहीं इकट्ठा, क्योंकि भारत की धरती पर जितने महापुरुष थे, सबने मौर्य युग की स्थापना के लिए काम किया। इसलिए हमें सभी जातियों के लोगों का सम्मान करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे महापुरुषों ने जिस विचार को लेकर के आगे बढ़ा, जिस धारा को लेकर के आगे बढ़े, हमें महापुरुषों की उस धारा पर आगे बढ़ना होगा। मनुवादियों की धारा, सम्राट अशोक के समय से षड्यंत्रकारियों की धारा अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न, जुल्म और जाति की रही है। तो वही हमारे महापुरुषों की धारा समता, न्याय, बंधुत्व, दया, मैत्री, करुणा की रही है। मनुवादियों की धारा यहां राम राज्य की स्थापना करना चाहती है। हमारे महापुरुषों की धारा अशोका राज्य की स्थापना करना चाहती है, समतावादी राज्य की स्थापना करना चाहती है। कुछ लोग कहते हैं कि राम काज कीजे बिनु मोहि कहा विश्राम। तो हमारे महापुरुषों की धारा के जो लोग निकले हैं, इनका कहना है कि अशोका राज लाए बिनु हम न करेंगे आराम। इन्हीं दो धाराओं के बीच टकराव और संघर्ष होता रहा है। जितने धर्म ग्रंथ हैं, ये कोई और कुछ है नहीं। जितने धर्म ग्रंथ हैं, ये कुछ नहीं, बल्कि इन्हीं दो धाराओं के बीच हुए संघर्ष और टकराव की कहानी से भरे पड़े हैं, और कुछ नहीं। इसलिए हमें आपको महापुरुषों की धारा पर चलना होगा। वैदिक काल में एक धारा विप्रों की थी, दूसरी धारा चार्वाकों की। एक धारा मनु की, दूसरी धारा बुद्ध की। एक धारा द्रोणाचार्य की, तो दूसरी धारा एकलव्य की। एक धारा ये राम की, तो दूसरी संभोग। एक धारा आश्रम परंपरा की, तो दूसरी धारा श्रवण परंपरा की थी। एक धारा जटाधारियों की, तो दूसरी बौद्ध भिक्षुओं की थी। एक धारा रावण का पुतला जलाने वालों की है, तो दूसरी धारा अशोक धर्म विजय दिवस मनाने वालों की। एक धारा मोहन भागवत की चल रही है, तो आज दूसरी धारा स्वामी प्रसाद मौर्य की चल रही है। इन्हीं दो धाराओं में से एक धारा चुन लीजिए। इन्हीं दो धाराओं में से एक धारा चुन लीजिए। मेरे पिताजी अक्सर भाषण दिया करते थे कि कंफ्यूज मत होइए, दो धाराओं में से एक धारा चुन लीजिए। जो कंफ्यूज होता है वही डिफ्यूज हो जाता है। जब विधायक जी बिजनौर से चलते हैं लखनऊ के लिए, तो इनके रास्ते में कई कुत्ते सब आते हैं। जितने लोग चार पहिए की गाड़ी से चलते हैं, उनके रास्ते में कुत्ते मर जाते हैं। आपने देखा होगा कि रास्ते में कई कुत्ते मरे पड़े रहते हैं। वो कुत्ते इसलिए मर जाते हैं कि वो कंफ्यूज रहते हैं, इधर जाए किधर जाए, इधर जाए रावण का कुत्ता वहां चल रहा, चले वहां चले, यहीं पड़े रहे, ये अच्छा
जो कंफ्यूज होता है वही डिफ्यूज हो जाता है, वो कुत्ता मर जाता है। इसलिए मेरे समाज के लोगों, आप कंफ्यूज मत होइए, एक धारा चुनिए, उधर जाने की जल्दी मत करिए। हमें पता चला कुछ लोग सोच रहे हैं खत्म हो तो चले वहां रावण जलाने के लिए। ये इसलिए कि उस जानवर जैसी स्थिति अपनी मत बनाइए। बुलंदी के साथ, मजबूती के साथ अपने महापुरुषों की धारा के साथ रहिए। और मैं ये कहना चाहता हूं, कुछ बताइए दीजिए थोड़ा सा। पूरा बोलिए, बोलिए बोलिए। हमारी जाएगी। आप बोलिए। तो क्या करें, आपको तो हमको भी दांत साथे चला था। बस ये आप सम्मान दो, बस 2 मिनट। अच्छा बस 2 मिनट। साथियों, तो मैं क्या कर रही, 2 धाराओं की बात चल रही है। एक धारा चुन लीजिए, कंफ्यूज मत रहिए। जो कंफ्यूज होता है वही डिफ्यूज हो जाता है। उस जानवर का जो मैंने नाम लिया कुत्ते का, ऐसी स्थिति अपनी मत करिएगा। 1969 की बात है, अगर आप थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं अम्बेडकर टुडे नाम की एक पत्रिका का संपादन किया करता था। हो सकता है कुछ लोग जानते हो, जो कुछ पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे। उसमें सन 1969 की एक घटना का मैंने जिक्र किया था। मेरे पिताजी पारसनाथ मौर्य ने 1969 में, चले बोलते रहिए, ठीक है बोलते रहिए, आप बोलते रहिए, डिस्टर्ब नहीं होगा। अच्छा, जब ये जान लिया कि महापुरुषों की धारा क्या है, हमारा सम्मान कहाँ है, ये दशानन है कौन, ये रावण है कौन, ये महापुरुष है कौन, जब उन्होंने समझ लिया, जान लिया, देख लिया, तो 1969 में निश्चय किया। उन्होंने अपने कुछ साथियों को लेकर के आपस में इतिहास की चर्चा करके, इतिहास का गहन चिंतन मनन कर करके उन्होंने निश्चय किया 1969 में कि इस वर्ष हम रावण का पुतला दहन नहीं होने देंगे। इस वर्ष हम रावण का पुतला दहन नहीं होने देंगे। और उन्होंने अपने साथियों के साथ विजयदशमी के दिन, इसी दिन स्टेशन से निकल करके चले जा रहे थे नारा लगाते हुए। उनका उद्देश्य रावण के पुतले के खिलाफ व्यवस्था करना नहीं था, बल्कि समाज में जागरूकता पैदा करना था। उन्हें ये बताना था कि दशानन हमारे महापुरुष हैं। उनके साथियों ने नारा लगाया, महामानव रावण की जय, वैज्ञानिक रावण की जय, समतावादी रावण की जय, जो रावण को जलाएगा वो खुद ही जल जाएगा, भीमसेना जिंदाबाद। उस समय उन लोगों ने भीमसेना बना करके जन जागरूकता का अभियान चला रहे थे। बीच में कोतवाल ने रोक दिया, अरे भाई ये तो बड़ा अजीबोगरीब मामला है। 69 का मामला था, तो वहां रावण का कोई जय के तो क्या हो रहा है। ये लोगों ने कहा कि ये क्या हो रहा है, रावण का जय हो रहा है, आज रावण तो सबसे बड़ा करना है, तो उसका तो पुतला जलाया जाए। मेरे पिताजी ने उस कोतवाल को समझाया कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लागू है, संविधान के साथ मुझे अधिकार मिला है, मैंने इतिहास पढ़ा है, मैं जानता हूं कि दशानन हमारे पूर्वज थे, हमारे पुरखे थे, और उनका पुतला जलाया जाना मुझे ठेस लगता है, ये मेरी आस्था के खिलाफ है, मैं दशानन का पुतला जलने नहीं दूंगा। दरोगा ने कहा, आप तो बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैं मजबूर हूं, मुझे आपको रोकना होगा। ऊपर से आदेश आया कि अव्यवस्था हो रही है, और महामानव रावण का जयकारा करके कुछ सैकड़ों लोग चले जा रहे हैं जहां रावण का पुतला जला हो रहा, वहां पे रोकने के लिए। अंततः उन लोगों को शांति भंग के आरोप में जेल में बंद कर दिया गया। और जब जेल में चले गए तो अपने साथियों के साथ, क्योंकि अम्बेडकर टुडे पत्रिका में पूरा डिटेल में आया हो, जिसके पास होगा वो जानता होगा, जेल में भी वो लोग रावण कीर्तन कर रहे थे। क्योंकि मैंने लिखा है, मुझे मालूम है, जय जय रावण जय हरि रावण, जय जय कुंभकर्ण सद्भावन, जय जय मंदोदरी पति पावन, जय जय विघ्न विनाशक रावण, रावण मन बस एक विचारा, अपना आप ही बनो सहारा, रावण की अति सुंदर नीति, मानव मानव में भक्ति थी। ये उस समय किसलिए हुआ, इसलिए हुआ धारा के विपरीत जाकर के लोगों ने इसलिए किया, आज नहीं तो कल समाज के अंदर जागरूकता आएगी, लोग जानेंगे कि दशानन है कौन।
साथियों, अभी यहाँ कुछ दूर पर पुष्यमित्र शुंग का मंदिर बन रहा है। कुछ दूर पर पुष्यमित्र शुंग का मंदिर बन रहा है। बहुत भव्य मंदिर बन रहा है। और जब मंदिर बनकर के तैयार हो जाएगा, प्रभु का मंदिर जब बनकर के तैयार हो जाएगा, तो प्रभु में प्राण की प्रतिष्ठा भी स्थापित होगी। हमने सुना है अखबारों में, सोशल मीडिया के माध्यम से कि जनवरी माह में प्रभु में प्राण की प्रतिष्ठा स्थापित किया जाएगा। अब जरा सोचिए, जब प्रभु में प्राण की प्रतिष्ठा स्थापित हो जाएगी, तो हो सकता है कि प्रभु कभी टहलते हुए ही अमेठी आ जाए। अगर प्रभु टहलते हुए भाई जिसके अंदर प्राण आ जाएगा, तो चलने लगेगा ना। हो सकता है प्रभु कभी टहलते हुए यहीं आ जाए। चलो देखते हैं इस मैरिज लॉन में कितने लोग बैठे हैं। क्योंकि इस मैरिज लॉन में अब संभोग बैठे, पढ़ने पढ़ाने वाले लोग बैठे, समाज को शिक्षित करने वाले लोग बैठे हैं। अगर वो प्रभु चल करके आ करके संभोग की हत्या करने का प्रयास करेंगे, हमारे समाज के जो जागरूक लोग हैं, संभोग लोग हैं, इनकी हत्या करने का प्रयास करेंगे, तो क्या आप संभव है? संभव नहीं है। क्योंकि वहां भले प्राण की प्रतिष्ठा हो रही हो, लेकिन आपके प्राणों में अब बुद्ध, अशोक, फुले और अम्बेडकर की प्रतिष्ठा जाग गई है। जिसके प्राणों में बुद्ध, अशोक, फुले, अम्बेडकर, ललई सिंह यादव, करिया रामा स्वामी, जगदेव बाबू मानव काशीराम की प्रतिष्ठा जाग जाएगी। किसी माई के लाल में हैसियत है क्या कि उसकी हत्या करें? किसी माई के लाल में ताकत नहीं है। इसलिए प्रभु में प्राण की प्रतिष्ठा होने दीजिए। हमें अपने प्राणों में बुद्ध, अशोक, फुले, अम्बेडकर, साहू जी महाराज, ललई सिंह यादव, अजय राम स्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू मानव काशीराम की प्रतिष्ठा को स्थापित करना था। आज के दिन ये मेरा आपसे पैगाम है कि अपने हृदय में हम लोग प्रतिष्ठा स्थापित करें। आखिर वो प्रतिष्ठा क्या थी? महापुरुषों की क्या प्रतिष्ठा थी? ललई सिंह यादव, बाबा साहब अम्बेडकर, मानव काशीराम साहब, इन सबने SC, ST, OBC समाज को निर्देशित किया था कि आपका भला, समाज का भला, देश का भला, ये सबका भला भगवान बुद्ध के रास्ते पर चल करके होगा। यही कारण है कि विधायक जा रहे हैं। सबका भला भगवान बुद्ध के रास्ते पर चल करके ही होगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में आज ही के दिन, अशोक धर्म विजय दिवस के ही दिन, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, अगर विदेशों में किसी देवी देवता का मूर्ति खरीदने के लिए रखा जाएगा तो कोई नहीं खरीदेगा। अगर भगवान बुद्ध की मूर्ति रखी जाएगी, एक भी मूर्ति नहीं बचेगी। भारत में जो कुछ होना था होता रहा। कुछ बाहर भी देखो, बाहर अगर किसी का नाम प्रसिद्ध है तो भगवान बुद्ध का है, फिर भला ये धम्म फैले बगैर कैसे रहे? साथियों, समय खूब हो गया है, लोग विचार रहे हैं, तो मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, लेकिन एक जयकारे के साथ। RSS के लोगों ने भारत माता कीजिए, भारत माता कीजिए बहुत करवाते हैं। हमारी महिलाएं माता थोड़ा रुके रहिए, आप अभी आपसे जगराता कराते हैं। एक सेकंड, भारत माता कीजिए, भारत माता कीजिए सब बहुत करते हैं और अपने बाबा का नाम नहीं बताते। भारत माता की जय है तो भारत के बाबा भी होंगे, बाबा साहब अम्बेडकर, बुद्ध, फुले, पेरियार, अम्बेडकर, साहू जी महाराज, ये तमाम हमारे बाबा हैं। इन बाबाओं का जयकारा कभी नहीं कराते। अरे खाली का कोई बच्चा का वो बिना माँ बाप का कोई बच्चा तो पैदा नहीं होता। तो मातृशक्ति है तो पितृशक्ति का भी नमन करना चाहिए, लेकिन वो लोग नहीं कराते। इसका हम लोग इसको पूरा करेंगे। आप लोग मेरे साथ एक नारा लगाइए ताकि उस नारे के साथ अपनी बात को समाप्त करें। भारत बाबा की, भारत बाबा की जय, भारत बाबा की जय। एक जगराता और कराएंगे हम अपनी जो माँ बहनों से। हम कहेंगे क्योंकि आप लोगों ने इसमें से कुछ लोगों ने जगराता बहुत की होगी। अभी ये 9 दिन
ये लोग जगराता बहुत की होंगे, तो एक जगराता अपने बाबाओं के लिए हम कराना चाहते हैं। हम कहेंगे प्रेम से बोलो, आप क्या कहेंगे आप लोग? जय बाबा की, क्या जय बाबा की। ओ बाबा दशों मौर्य सम्राट, वो बाबा जो बुद्ध फुले पेरियार अम्बेडकर साहू जी महाराज, वो अपने बाबाओं के नाम का जयकारा हम बोलेंगे प्रेम से बोलो, आप लोग कहें जय बाबा। सभी लोग एक साथ प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, जय बाबा की, मिलकर बोलो, जय बाबा की, सारे बोलो, जय बाबा की, पीछे से बोलो, जय बाबा की, आगे से बोलो, जय बाबा की, दाहिने से बोलो, जय बाबा की, बाएं से बोलो, जय बाबा की, भारत बोले, जय बाबा की, इंडिया बोले, जय बाबा की, यूपी बोले, जय बाबा की, एमपी बोले, जय बाबा की, दिल्ली बोले, जय बाबा की, अमेठी बोले, जय बाबा की, भारत बाबा की, जय बाबा की। धन्यवाद भैया, जैसा कि सम्राट अशोक के नाम में महान लगाया जाता है, तो क्यों लगाया जाता है बाबा? कहना है कि अरे इससे न लागल बाटे नाम में महान हो, 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 इससे न लागल बाटे नाम में महान हो। और देशवा के दुनिया में और भारत के दुनिया में बढ़ा दिवल शान हो, यही से न लागल बाटे नाम में महान हो, यही से न लागल बाटे नाम में महान हो, यही से न लागल बाटे महान हो, यही से न लागल बाटे नाम में महान हो, यही से न लागल बाटे नाम में महान हो, यही से न लागल बाटे नाम में महान। इसी बीच आदरणीय सूर्य भान मौर्य जी ने 200 रुपए का प्यारा आशीर्वाद दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और ब्लॉक प्रमुख मंजू मौर्य जी ने भी 500 रुपए का पुरस्कार देकर यहाँ से विदा हुई हैं, उनको भी बहुत बहुत आभार। आदरणीय वीरेंद्र मौर्य जी हरियाणा के रहने वाले हैं, आपकी तरफ से 100 रुपए का महान प्यारा आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय चाचा जी और नौरा जी की तरफ से 100 रुपए का महान प्यारा आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय रामकुमार मौर्य जी की तरफ से 100 रुपए का महान प्यारा आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि समय बहुत कम है, इसलिए इनाम पुरस्कार बोलने में कम समय खर्च करना चाहता हूँ। तो कहना है कि न लागल बाटे नाम में महान हो, और कहना कि दुनिया में केहू के ना चलल रही संसार, सबसे ऊंचा उनके दुनिया में केहू के ना चलल रही संसार, सबके ऊंचा उनके दुनिया अशोक के सारे गुणगान हो, न लागल बाटे नाम में महान 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 हो। आदरणीय शिव कुमारी मौर्य जी पूर्व बीडीसी नवोरा काशी के रहने वाले, आपकी तरफ से 100 रुपए का महान प्यारा आशीर्वाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। कहना है कि हाँ ये तो का सताम चक्र दे लगे निशानी। अभी तो विजेता की बाजू मीरा दीवानी है। आंसू का सताम चक्र दे लगे निशानी। अभी तो विजेता की बाजू मीरा दीवानी। संदीप का है हुस्न, संदीप का है हुस्न, राही ना बिहान हो। वैसे न लागल बाटे महान अब सवा के दुनिया में, अभावा के दुनिया में, अधा जीवन दान हो। वैसे न लागल बाटे, वैसे न लागल बाटे नाम में महान हो। वैसे न लागल बाटे नाम में महान हो। वैसे न लागल बाटे नाम में महान हो। आदरणीय सुनील कुमार मौर्य जी जो कि शिक्षा के जोधपुर अठेहर के, उनकी तरफ से 500 रुपए का सहयोग आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आदरणीय सूरज कश्यप जी उसी ताली के रहने वाले हैं, 200 रुपए का प्यारा आशीर्वाद आया, बहुत बहुत धन्यवाद। सोहनलाल मौर्य जी कटरा रामनगर अमेठी के रहने वाले हैं, आपकी तरफ से भी 200 रुपए का प्यारा आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। रामविलास शर्मा जी आपकी तरफ से भी 200 रुपए का प्यारा आशीर्वाद आया है, आप मिस्त्री का पुरवा अमेठी के रहने वाले हैं, आप बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और शिवशंकर मौर्य जी राजगढ़ गौरीगंज के रहने वाले हैं, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज महाराजगंज रायबरेली, आपकी तरफ से 1000 रुपए का सहयोग आया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। श्री गिरजेश धनगर मंडल अध्यक्ष अयोध्या, ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ जनपद अमेठी, आपकी तरफ से भी 200 रुपए का प्यारा आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ऐसे न लागल बाटे नाम में महान के दुनिया में बड़ा जीवन स्थान हो। ऐसे न लागल बाटे नाम में महान हो। ऐसे न लागल बाटे नाम में महान हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि समय बहुत कम है, इसलिए संचालक महोदय को